अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास यूसुफ है और मेरा सवाल सर टीपू साहब से है कि जब आप किसी नेगेटिव किरदार में ढल जाते हैं फिर उससे निकलने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए वो आपका काम है, ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन मुश्किल होता है बाज़ औक़ात कि आपको पता होना चाहिए कि आपका काम है, ठीक है। उसके बाद भी एक ज़िंदगी है, आपकी बेगम काफ़ी होती है आपको बताने के लिए बेटा वो ख़त्म हो गई तेरी आपकी 4 बेटियां काफ़ी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो काफ़ी होती है कि अब्बा जी बस करें। लेकिन ये हुआ है मेरे साथ कि मैं एक मरतबा थिएटर वाले लोग कहते हैं कि अगर आप वो प्ले कर लें, वॉइजैक, ये एक जर्मन राइटर थे जॉर्ज ब्लुखनर, इट वाज अबाउट द, ये आखिरी फांसी जिस बंदे को लगी थी जबरी में, ये उस बंदे की कहानी है। अच्छा। तो मुझे याद है मैंने उस रोल के लिए आई लॉस्ट 25 kg, और जब लोग मुझे देखते थे तो कह रहे थे दूर से नाक चलती हुई नजर आ रही है, मैं नजर नहीं आ रहा था। मुझे दुनिया से नफरत हो गई थी वो रोल करते हुए, और मैं कोई 3-4 महीने तक आई वाज नॉट एबल टू वर्क। ये होता है, लेकिन अल्लाह भला करे, नुमान इजाज जैसे लोगों का, इसी तरह के जो लोग हैं, जब मैंने नोमी भाई को देखा अभी हंस रहे अभी एकदम रो देंगे, मैंने कहा यार ये काम सीखना है भाई। सर एक्टिंग होंदी है तो कोई जख्म होएगा उन्होंने मैं आपकी भी बात कराऊंगा शो के बाद, मेरी जान वो आपको खुद जवाब देंगे इसका, और बड़ा अच्छा जवाब, बड़ा अच्छा जवाब देंगे आपको। तो वो जो है हमने उस्तादों से सीखा। अब तो मैं तो जंगली पौधा हूँ ना, कहीं से सीख कर आया हूँ। ठाकुर साहब की बात अच्छी लगी है, इधर से पिक कर ली, वासे को देखा, इनको देखा, तो हमारा काम ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। जो भी मुझे किरदार जैसे जो भी लोग पसंद आ जाते हैं, फिर अपना कैमरा उन पर फिक्स कर देता हूँ। अच्छा यार चीज़ तलत साहब का पॉज बहुत अच्छा है यार, लोग इनके पॉज के बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं यार? सलीम नासिर साहब जो है इतनी वर्सटिलिटी कैसे लाते हैं, मैं उनको देखना शुरू कर देता हूँ। और मुझे लगता है जब आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप फिर नाजिल होना शुरू हो जाती है। अब तो काफी काम कर लिया, फिल्म, टीवी, रेडियो, थिएटर, तो अब क्या सोचा बड़े होकर क्या बनेंगे? उसे यकीन मानो मेरी लड़ाई हो गई। मैं एक फिल्म जो मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम किया सर, वो कैमरे के पीछे किया, लोगों को कम पता है। मैं वेस्ट इज वेस्ट का डायलॉग कोच और रिसर्चर था। रिसर्च बहुत बड़ा काम था। मेरी अंग्रेज में लड़ाई हो गई, सही पंजाबी से मूड ऐसा, मैं क्या मैं इन्ना को गर्म हो गया, अब मैं गोरे से पंजाबी बात कर रहा हूँ और तेनू पंजाबी आती है तो यदि फिल्म बनाना पिया। मैं गलत अंग्रेजी बोली तो मैंने फाड़ लिया, और मेरी दोस्ती हो गई। कहता राती खाना इकट्ठा खा लिया। मैं क्या की किया? उन्हें दसा मैं लेजेंड्स ऑफ द फॉल की थी, टैक्सी ड्राइवर की थी, लास्ट टैंगो इन पेरिस। मैं कहा यार इतना बड़ा आदमी मैंने बदतमीजी कर दी थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी। कहता एक पॉइंट आएगा तेरी ज़िंदगी में, मैं कहा तुझे कितना % काम आता है? कहता है 2%, मेरे उस्ताद को 4% आता था। जब तू शंट हो जाएगा तो ये काम ऐसा है कि ये किसी के बाप को नहीं आता। ऑल वी कैन डू एन ऑनेस्ट एफर्ट। हम एक मुखलिसाना कोशिश कर सकते हैं। अब वो कोशिश क्या है? आपको स्क्रिप्ट मिला है, डायरेक्टर से बात करो, अपना किरदार को समझो, राइटर को फ़ोन करो यार, खुद पढ़ो, लाइनें याद करो। और जब इम्तिहान की तैयारी आखिरी रात नहीं होती, उससे पूरा साल पहले हम तैयारी करते हैं। इम्तिहान में तो जाके बंदा फ्री फ्लोइंग खेले और क्या कहते हैं स्ट्रोक्स अपने खेले, मजा करे। सर आपने मेहनत की, आप एक्टर बन के जो नहीं बन सकते वो बाद में होस्ट बन जाते हैं। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं अदनान साहब के साथ। आयशा आपसे सवाल पूछूंगा, आपको ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अलबत्ता अगर सही जवाब दे दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। अच्छा, जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आयशा खेल। आयशा जी आपकी बारी है। आयशा ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशा, सज्जल अली और हानिया आमिर। सज्जल अली। ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं RM नईम, अली काजिम और खादिम अली साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? RM नईम। स्माइल किनको दे रही हैं? अली काजिम। और किसका फ्लोर आ गया? खादिम अली। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मदीहा लगारी और सलमान तूर। सलमान तूर। सलमान तूर चांद पे छोड़ दी हमने, ठीक है। ये बताइए मैडम, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के साइड पे चली जाएंगी? ऑप्शंस हैं फातिमा सईद, फजल रिजवी और जनाब इमरान कुरैशी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? फातिमा सईद। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? फजल रिजवी, आई वुड रिप्लाई। और आखिरी जो ऑप्शन है वो अपने इमरान कुरैशी को रखें। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और फवाद खान।
अच्छा, साथ लेके जी फवाद खान। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अदनान शाह टीपू और कैसर पिया। टीपू साहब। अदनान साहब आपकी बारी है। सर बता दें, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफा, मोहिब मिर्जा और हमजा अब्बासी। जनरल नॉलेज। पाकिस्तान का पहला पोस्टल स्टैंप किस तारीख को इशू हुआ था? आराम आए। जी सर, महीना और साल बताना आपने। महीना जो है सितंबर और साल 1947 है। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, हम आज़ाद होते इस काम पे लग गए थे। हमें टाइम लगा था थोड़ा सा तो टाइम दे। अच्छा जी। हमारे पास मोरे शोरे नहीं आई थी। आप चाहें तो वापस जा सकते हो उस सवाल पे। उस सवाल पे मोहिब मिर्जा। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल अब्बास, अहद रजा मीर और शरियार मुनव्वर। तो सेल्फी किसके साथ है? सर जनरल नॉलेज। जिससे फिर वापस आप यहाँ पे आएंगे घूम के। हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? आप चाहेंगे ओरिजिनल पे वापस जाना या इसी दिशा में आगे चलूंगा? और सवाल पूछेंगे? जनरल नॉलेज के ऊपर मैं 3 पूछ सकता हूँ या आप ओरिजिनल पे वापस जा सकते हैं। सर पूछे ना। और पूछूं? ठीक है, एक और। चलें आप ये बताइए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? शाहिदा। नहीं। नहीं, अपने रिश्तेदार टीपू साहब बताइए, ओरिजिनल वापस जाएंगे या इसी डायरेक्शन में आगे? इसी डायरेक्शन में आगे। इसी डायरेक्शन में आके तीसरा और आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ जनरल नॉलेज के ऊपर इनसे। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन पाकिस्तान? लाहौर। नहीं, रेलवे की टनल लाहौर में कहाँ से हो गई? हमारे यहाँ अंडरपास होते हैं, टनल नहीं है। सर ये कोयटा मच। नहीं सर, बलूचिस्तान में नहीं है? बलूचिस्तान है, टनल का नाम बताएं। यार मैं तो उसमें से गुजरा भी हूँ यार। सिब्बी। नहीं सर, 3 सवाल पूछे थे, तीसरा नहीं हुआ, इसलिए हम वापस चलेंगे अपने ओरिजिनल सवालों की जी तरफ। सर। वो वाला सवाल में ड्रॉप कर दिया उसमें से। ठीक है सर, ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जा रहे हैं उसको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है असफर और मानी। मानी माइंड ना कर जाए, असर को चांद पे छोड़। अच्छा, यानी कि असफर को छोड़ दिया चांद पे आपने। ओके सर, ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल अपना फोन साइड पे रख के आप बाहर चले जाएंगे कि मैं कोई काम शाम करके आता हूं? ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं सुहेल अहमद साहब, फौरन उठाऊंगा, नुमान एजाज साहब मैसेज दूंगा, और वसीम अब्बास साहब। ये भी यार ये तो नहीं बनता, लेकिन मैं मेरी आप जो चेंज करना चाहेंगे ऑर्डर? आपने फौरी जवाब दिया। नहीं, वसीम भाई से भी बहुत प्यार है यार, लेकिन क्या कहते हैं, चूंकि उनसे उतनी टाइम नहीं गुजारा हुआ, तो वसीम भाई। ठीक है, वसीम भाई हो गए हैं। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं सर आप, 2 वीआईपी पास हैं। टीपू साहब बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? अपनी बेबी। नहीं, नहीं। आपको यहाँ पे आर्मी दे जाना। आप एक बार ऑप्शन सुन लें सर उसके बाद शायद आपका ये हैरान परेशान करेंगे आप। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महविश हयात, अच्छा जी, सबा कमर, जी जी हानिया आमिर जी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। सबा कमर। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, सुहेल अहमद साहब, काशिफ निसार साहब और एहतशामुद्दीन साहब। एक लाइफ जैकेट है। काशिफ निसार। काशिफ निसार को दे टीपू साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।